शमशान में चिताओं के बीच शुरू होती है अघोरी की दुनिया। इंसानी मांस और मदिरा से करते हैं साधना। अघोरी शब्द सुनते ही शरीर में सिरहन होने लगती है। मोह माया से दूर अघोरी की अपनी दुनिया है। जहाँ से जीवन खत्म होता है वहाँ से उनकी दुनिया शुरू होती है। तो दोस्तों, चलिए आज आपको बताते हैं कि अघोरी खोपड़ी को अपने साथ क्यों रखते हैं। आखिर वो खोपड़ी के साथ क्या करते हैं। आपको बता दूं कि अघोरियों की तपस्या यानी तप खोपड़ी के बिना पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इंसानी खोपड़ी सत्य का प्रतीक है। उसे अघोरी अपने साधना के बल से जगाते हैं। इसे सिद्ध खोपड़ी भी कहा जाता है। इससे उनके पास पॉजिटिव और निगेटिव शक्तियाँ आ जाती हैं। अघोरियों का मानना है कि ये ताकतें किसी अकाल मृत्यु या हादसे में मरे किसी इंसान की आत्मा होती है जिसे मुक्ति नहीं मिली होती। उन्हें अघोरी खोपड़ी के जरिए जगाने की कोशिश करते हैं। अघोरी इन्हें मदिरा और मांस का सेवन भी कराते हैं। अघोरियों का कहना है कि खोपड़ी मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक का संरचना का प्रतीक है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है। अघोरियों के अनुसार वे बहाए हुए शवों की खोपड़ी लेते हैं। यह काम डोम करता है। शव को जलाने के दौरान कपाल क्रियाएं होती हैं। इसमें खोपड़ी को फोड़ा जाता है। अगर यह नहीं फूटती है तो डोम बांस के डंडे से 4-5 बार मारकर तोड़ देता है। अक्सर मरने वाले के रिश्तेदार किसी भी लाश के जलते वक्त खोपड़ी के जलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि कई लाशें इस तरह भी जलाई जाती हैं जिनकी खोपड़ी नहीं जलती है, और अघोरी उन्हीं खोपड़ी को लेके तंत्र साधना करते हैं। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं हो, यानी जो कठिन न हो। यह एक मार्ग की तरह है। अघोरी को किसी भी चीज़ से नफरत नहीं होती है, और जो अघोरी तांत्रिक परंपरा के साथ होते हैं वे कामाख्या देवी, तारापीठ और काली पीठ जैसी शक्ति पीठों पर साधना के लिए जाते हैं, क्योंकि इन मंदिरों में बहुत ही भयानक तरीके से तंत्र विद्याओं की साधना होती है। आपको बता दें कि तांत्रिक मुर्दों के ऊपर बैठ के अपनी साधना करते हैं। शमशान को अपना घर मानते हैं। अघोरियों के पास बहुत सी तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं जिनकी सहायता से वे हर काम कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। आत्माओं को बुलाना हो या उन्हें अपने वश में करके उनसे कोई भी काम करवाना हो। जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है तब यह अघोरी तंत्र साधना में लीन होते हैं, अपने इष्ट देव को मनाने और उनसे शक्तियां प्राप्त करने की तमाम कोशिश कर रहे होते हैं। अघोरियों को छोड़ के अन्य लोग भी होते हैं जो दिन ढल जाने के बाद तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं। असम जिसे कभी कामरूप प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, जहां रात के अंधेरे में शमशान भूमि पर तंत्र साधना कर परालौकिक शक्तियों का आह्वान किया जाता है। यहाँ होने वाली तंत्र साधनाएं पूरे भारत में प्रचलित हैं। अघोरी इंसानी शरीर में वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं होता, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। वह आत्माओं और परालौकिक दुनिया का स्वामी बनने के लिए घोर तपस्या करते हैं, और जब वह तंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वह भूत, भविष्य और वर्तमान को अच्छी तरीके से देखने लगते हैं। अघोरी अपनी विद्या के बल से किसी का बुरा और भला दोनों कर सकते हैं। वह मुर्दा की खोपड़ी में खाना खाते हैं और लाशों को ही अपनी दुनिया समझते हैं।